मेरे क्यूटी पटूटीज, आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेके आई हूँ उसका नाम है ड्वांग विद यू। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम अपने टॉप को स्टेज पे देखते हैं, क्योंकि आज फ्रेशर्स नाइट है और वो वहाँ पे गाना गा रहा होता है। और उसी के सामने हम देखते हैं क्राउड में अपने बॉटम को, जिसका नाम है ड्वांग। ड्वांग हमारे टॉप को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पहली ही नज़र में किसी से इतना ज़्यादा प्यार हो जाए। डोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा खोया होता है। उसको बस यही लग रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये कितना क्यूट है। और अब यहाँ से स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं डोंग को जो अपना फ़ोन चलाते हुए जा रहा होता है। और तभी पीछे से इसके 2 दोस्त आते हैं और इसको उठा के फेंक देते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों से हाय हेलो नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे ही ये लोग आपस में एक-दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और साथ ही सुपर हीरोज़ की इन सब की बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसके दोनों दोस्त उसका बैग छीन कर रोड के दूसरे साइड चले जाते हैं। और तभी सामने से आ रहा होता है हमारा टॉप, जिसका नाम है किन। और उसको देखकर डोंग खड़ा का खड़ा रह जाता है, बस सोच में पड़ जाता है, या यूं कह लो कि उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि डोंग बहुत बड़ा स्टॉकर है। पता है, वो रुकता ही नहीं है, वो पीछे पीछे किन के जाता है। और फिर जब किन अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो वो खड़ा होकर सुन रहा होता है। और वहाँ से डोंग को पता चलता है कि इसका नाम क्या है और ये किस डिपार्टमेंट से है और ये क्या करता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन डोंग छुप के सुन रहा होता है। फिर उसके बाद डोंग को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने दोनों दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। और उस टाइम पे वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आज फ्रेशर नाइट है तो तुम जा रहे हो। तो उसमें से एक बोलता है हाँ मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी जाओगे? तो वो भी बोलता है हाँ हाँ मैं भी चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा। तो जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ ये सारे ही लोग फ्रेशर्स में जा रहे हैं। अब डोंग से यहाँ रहा नहीं जाता है, तो वो ये बता देता है कि तुमको पता है आज मुझे एक लड़का दिखा, वो बहुत क्यूट था और मुझे बहुत पसंद आ गया। अब यहाँ पे उसके दोस्तों का रिएक्शन वैसा ही था जैसे हमारे दोस्तों का होता है। वो लोग पूछते हैं कि अच्छा वो कौन है, क्या करता है, अरे ये तो बताओ कि किस डिपार्टमेंट का है। जिस पे ट्वांग बताता है कि उसका नाम शिन है और वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट से है। तो बाकी सारे दोस्त वही पूछते हैं अच्छा फिर आगे आगे क्या हुआ, जिस पे वो कहता है बस मुझे इतना ही पता है उसके बारे में। तो इसके दोस्त लोग इसको उम्मीद देते हैं कि देखो हम ना फ्रेशर्स नाइट पे चलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे वो भी आए, तो हम वहाँ मिल लेंगे, उससे बातें भी कर लेना तुम। और ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि ये लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और खूब ज़ोर से ये करके चिल्ला रहे होते हैं। और तभी पीछे से टीचर आ जाते हैं और इन लोग को डांटते हैं। और फिर सीन कट होता है और फिर हम रात में इन सबको फ्रेशर पार्टी में देखते हैं, जहाँ पे बाकी सब तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ड्वांग वो सिर्फ उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ शिन को ढूंढ रही होती हैं। तो थोड़ी देर वो इधर उधर देखता है, ढूंढता है, पर उसको शिन नहीं मिलता है। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ। और फिर ठीक इसी टाइम पे स्टेज पे कोई आता है गाना गाने के लिए। और फिर जैसे ही उस इंसान पे स्पॉटलाइट पड़ती है, डोंग देखता है कि ये तो शिन है। बस यहीं पे डोंग का खेल ख़त्म हो जाता है। वो एकदम वहीं पे फ्रीज़ हो जाता है और सिर्फ उसे देख रहा होता है। और साथ ही अपने दोस्तों को बताता है कि ये वही है। और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है शिन का सॉन्ग। और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ शिन को देखे जा रहा होता है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद शिन की नज़र भी डोंग पे पड़ती है। और जब वो डोंग को नोटिस करता है कि ये कौन इंसान है जो बस देखे जा रहा है मुझे, तो वो शायद अनकंफर्टेबल या जो भी उसको कुछ फील होता है और वो वहाँ से स्टेज से चला जाता है। और ठीक उसी टाइम पे डोंग बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है कि अरे ये कितना क्यूट है, इतना तेज कि उसके आसपास के लोग उसको देखने लगते हैं। और उसके बाद ट्वांग के सभी दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि अरे वाह तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुमने इतने करीब से देख लिया उसको। जिस पे ट्वांग वापस से चिल्ला के कहता है यार मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद वापस से बाकी सब लोग उसको देख रहे होते हैं। और उसके बाद उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, देखो ना और भी लोग लगे हुए हैं लाइन में। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत सारे लोग होंगे। अब इस पे डोंग सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूं। फिर रात के टाइम पे हम डोंग को देखते हैं कि वो इंस्टा पे सर्च कर रहा होता है और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसको शिन का अकाउंट मिल जाता है। उसके बाद वो उसको फॉलो कर लेता है और उसके ऐसी पोस्ट को देख रहा होता है और वही जो सबसे गलती होती है वही उससे भी हो जाती है, एक फ़ोटो वो लाइक कर देता है। उसके बाद सोच रहा होता है कि यार अब इसको पता चल जाएगा कि इसको कोई स्टॉक कर रहा है, पर फिर भी वो इतना खुश होता है कि फ़ोन साइड में रखता है और उसके बाद अपनी स्केचबुक निकालता है और उस पे ड्रॉइंग का स्केच बनाने लगता है। अब उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैंपस में ड्रॉइंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। उसके दोस्त लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि यार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब तुम ये मत बोलना कि हम शिन का वेट कर रहे हैं।
तभी उधर से शिन आ रहा होता है और डोंग जाने ही वाला होता है कि उसका दोस्त उसे रोकता है और कहता है, तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? तभी देखते हैं कि शिन के पास एक और लड़का आता है। वो लड़का रुक कर शिन से उसकी आईडी मांगता है, जिस पर शिन डायरेक्टली उसे मना कर देता है। अब ये देखने के बाद ये लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं और साथ ही इसका दोस्त बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था, इसको पटाने के लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है। और इस टाइम पे जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि क्यों ना हम पहले इसके बारे में जानें, इसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और फिर ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब इसके लिए ना हमें उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद डोंग बोलता है, नहीं यार, मैं ना उसके सामने नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ, उसको देख के तो मैं बेहोश ही हो जाऊँगा। और फिर यहाँ से शुरू होता है मिशन शिन। और फिर उसका जब शिन जा रहा होता है तो डोंग का एक फ्रेंड उसके शूज़ देखता है कि मतलब कौन से ब्रांड के हैं। फिर वो बोलता है, यार ये तो डियोर के हैं। और दूसरा फ्रेंड बताता है कि यार उसके जो हेडफोन्स हैं ना वो मार्शल के हैं। और डोंग ये सब नोट कर रहा होता है। अब इन सब के बाद डोंग अपने दोस्तों पे चिल्ला देता है कि यार तुम लोग जो बता रहे हो ना वो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, मैं खुद ही जा रहा हूँ। फिर उसके बाद डोंग जब जा रहा होता है तो सामने से शिन आ रहा होता है और थोड़ी देर के लिए उन लोग का आई कांटेक्ट होता है और मतलब सब कुछ रुक सा जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं और फिर इसके बाद डोंग के दोस्त उसके पास भागते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कुछ नोटिस किया, जिस पे वो बताता है कि हाँ उसने परफ्यूम लगाया है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ कौन सा परफ्यूम? जिस पे वो एकदम प्यारा सा बन के बोल रहा होता है कि यार वो कितना क्यूट है, उसकी आँखें। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं, अबे ये थोड़ी ना सुनने के लिए हम वेट कर रहे थे। और फिर मतलब जा रहे होते हैं तो वो बोलता है, यार तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? फिर उसके बाद हम डॉन को उसके दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं और वो वहाँ पर भी शिन के लिए गया रहता है। फिर वो बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा होता है कि शिन की प्लेट में क्या क्या है, वो क्या खा रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद शिन के जो दोनों दोस्त होते हैं वो उठ के जा रहे होते हैं तो डोंग उनसे छुप भी रहा होता है। फिर उसके बाद डोंग के फ्रेंड खाने के लिए लेके आते हैं टेबल पे तो डोंग बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है वो ना खाते हुए भी बहुत क्यूट लगता है। जिस पे उसके फ्रेंड बोल रहे होते हैं कि वो क्यूट नहीं हॉट है। और उसके बाद वो पूरे टाइम शिन को देख रहा होता है और तभी अचानक से शिन भी उसकी तरफ देखता है और जब शिन उसकी तरफ देखता है तो वो अपने दोस्तों से बोलता है, अरे वो देखो कुछ जा रहा है। और वो इतना ज़ोर से बोलता है कि सारे लोग मतलब कैफेटेरिया में जितने लोग होते हैं सब उसी को देखने लगते हैं। उसके बाद शिन अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है तो डोंग वो भी नोट कर रहा होता है कि इसको क्या खाने में पसंद है, इसको क्या पीने में पसंद है। और साथ ही ये कह रहा होता है अपने दोस्तों से कि यार वो देखो ना अमेरिकानो पीते हुए भी कितना क्यूट लगता है। तो यहाँ पे इसके दोस्त लोग चिढ़ा रहे होते हैं इसे। और इतना सब होने के बाद ये लोग म्यूज़िक बिल्डिंग जाते हैं और बिल्डिंग में घुसने के बाद ये लोग गाना गा रहे होते हैं। गाना क्या गा रहे होते हैं, तो बोल रहे थे डोरे मी फासा, और डोरे मी फासा खूब ज़ोर ज़ोर से गा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है कि यार अगर यहाँ पे शिन नहीं मिला तो। जिस पे डोंग बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगा, मैंने आज तो अपना लकी कलर भी पहना है, ये देखो पिंक। और फिर उसके बाद वो लोग एक एक रूम चेक कर रहे होते हैं लेकिन शिन कहीं भी नहीं मिलता है। अभी लास्ट रूम बचा था और आखिरी उम्मीद, तो डोंग अपने दोस्तों से कहता है अगर ये यहाँ नहीं मिला ना तब तो मैं गया। और फिर जैसे ही डोंग दरवाज़ा खोलता है सामने शिन खड़ा होता है अपने दोस्तों के साथ। और उसको देखने के बाद वापस से डोंग फ्रीज, भूल गया उसे क्या कहना था। और उसका नेक्स्ट एक्शन ये था कि वो दरवाज़ा वैसे ही वापस से बंद कर देता है। और उसके बाद शिन का एक फ्रेंड आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे डोंग बोलता है, हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे। जिस पे वो बोलता है कि उस साइड है। तो वो लोग जा रहे होते हैं तो वो कहता है कि तुम इधर से चले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। जिस पे डोंग बोलता है, नहीं नहीं हम इधर से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डोंग इतना ज़्यादा हड़बड़ाया होता है कि शिन का फ्रेंड बोलता है कि पक्का तुम लोग उसी लिए आए थे या फिर कोई और बात है? अब ये सुन के डोंग बोलता है, नहीं नहीं हम इधर से ही चले जाएंगे। और फिर वो तीनों शिन और उसके दोस्त के बगल से जाते हैं। उसके बाद शिन का दोस्त आकर शिन से बोलता है कि क्या यही तीनों तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? जिस पे शिन बोलता है, हाँ यही लोग हैं। इधर डोंग और उसके दोस्त जब बाहर आते हैं तो एकदम हड़बड़ाए होते हैं और जैमी बोलता है कि अभी तुम्हारे वजह से ना हम मरते मरते बचे हैं। और डोंग सिर्फ ये सोच रहा होता है कि यार अब मेरे बारे में शिन क्या सोच रहा होगा। जिस पे उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतने भी कुछ खास नहीं हो कि वो तुमको याद रखे। जिस पे डोंग बताता है कि कल रात को गलती से मैंने उसकी पिक लाइक कर दी थी। जिस पे उसके दोस्त लोग कह रहे थे, यार तुम पागल वागल हो क्या? फिर उसके बाद ड्वांग अपने रूम में बैठा होता है और अपना भविष्य जानने की कोशिश करता है कार्ड से। तो फिर उसके बाद वो 3 पाइल में से एक कार्ड चूज़ करता है और वो कार्ड बता रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई ख़ास इंसान आया है जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर है और वो कुछ ऐसा करता होगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है और इस वजह से तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगोगे। ये देखने के बाद ड्वांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये देखने के बाद डोंग कह रहा होता है कि हाँ शिन बहुत अच्छा गाना गाता है, उसको चिकन पसंद है और अमेरिकानो भी पसंद है। आगे वो देखता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें धीरे धीरे स्टेप लेना होगा
क्योंकि वो लोग तुम पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, तुम पे भरोसा कर सकते हैं और साथ ही तुम उनकी हेल्प करोगे। ये सब पढ़ने के बाद डोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके अगले दिन वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है, फॉर्चून टेलर ने भी कह दिया है कि मेरे लिए शिन परफेक्ट है। जिस पे उसका फ्रेंड जैमी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसने सही ही बताया होगा। जिस पे डवांग बोलता है क्योंकि कमेंट्स में ऐसा लिखा था कि वो सच बताती हैं। उसके बाद कुछ सोचने के बाद जैमी कहता है कि तुमने वो 3 या 5 कार्ड में से चूज़ किया था क्या। जिस पे डवांग एकदम खुश होते हुए कहता है हाँ हाँ, वो 3 वाले में से। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे इस बारे में पता। और इसके बाद जैमी उसको इधर उधर बातों में घुमा रहा होता है और वहीं पाए भी बैठ के वो वीडियो देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो शायद उसी लड़के से दूर भाग रहा होता है जो उससे नंबर मांग रहा था। और सामने से ट्वांग आ रहा होता है उसी वीडियो को देखते हुए और कुछ सोचते हुए। तभी शिन उसके एकदम सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और इस पे ड्वांग सिर्फ इतना बोलता है क्या मतलब तुम मेरी हेल्प लेना चाहते हो। शिन बोलता है अरे तुम किधर खो गए, मेरी हेल्प करो ना। ड्वांग बोलता हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और उसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके पीछे जो सीनियर आ रहा था, ड्वांग उसको रोकता है और उसे कह रहा होता है कि तुम शिन का पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ अगर कहना है तो मुझसे कह लो। जिस पे वो बोलता है कि मुझे बस ये कहना था कि तुम हैंडसम हो। जिस पे डोंग बोलता है हाँ मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन अगर तुम्हें शिन से कुछ कहना है तो उसको कहने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। और ऐसे धमकी देके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उस लड़के के पास एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें शिन मिला। जिस पे वो बताता है कि नहीं, शिन तो नहीं मिला पर ये लड़का डोंग मिला और ये काफ़ी क्यूट था। उसके बाद हम शिन को देखते हैं अपने दोस्तों से बात करते हुए, मतलब उसके दोस्तों से कह रहे होते हैं कि आज रात में ना फेस्टिवल है और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट होंगे, बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स होंगी, तो तुम चल रहे हो ना। अब शिन वैसे तो नहीं कहीं जाता है, लेकिन डेजर्ट के नाम पे वो कहीं भी जा सकता है, तो वो मान जाता है। और इधर हम डोंग को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और उसके दोस्त भी कह रहे थे कि यार आज फेस्टिवल है, चलेंगे, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। अब इसके बाद हम इन सब लोगों को फेस्टिवल में देखते हैं। जितना मुझे देख के समझ आया था ये शायद वो लो कैथरॉन वाला फेस्टिवल है। तो वहाँ पे जो शिन के फ्रेंड्स होते हैं उनमें से एक को, जो ड्वांग का फ्रेंड है, वो लड़की बन के मैसेज करता है कि मैं ना यहाँ आ गई हूँ तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और साथ ही अपने किसी फ्रेंड को लेके आना। फिर यहाँ पे शिन का फ्रेंड जो होता है वो बताता है कि मैं ना यहाँ पे एक लड़की से मिलने वाला हूँ और उसने साथ ही ये बोला है कि मैं अपने किसी दोस्त को लेके आ सकता हूँ, तो शिन तुम मेरे साथ चलो। और ये सारी चीज़ें डोंग का जो गैंग होती है वो पेड़ के पीछे छुप के देख रही होती है। तो उसके बाद डोंग का जो फ्रेंड होता है वो शिन के फ्रेंड को मैसेज करके बोलता है अरे उसको नहीं, उसको नहीं। तो शिन का फ्रेंड कह रहा था उसको नहीं, इसका क्या मतलब है, तो वो मैसेज करने की बजाय कॉल कर देता है। और इधर डॉन के गैंग की बैंड बज जाती है। वो लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करें, ये तो कॉल कर रहा है। और फिर उसका कह रहे हैं तुम बात करो, तुम बात करो, ऐसे कह रहे होते हैं। और इसी बीच कॉल उठ जाती है। फिर वो लड़की बन के बात कर रहा होता है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं वहाँ से तुम्हें देख सकती हूँ और मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम उसको मत लेके आओ। फिर उसका फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के ऊपर हाथ रखता है, तो वो बोलता है हाँ हाँ तुम उसे लेके आओ। तो शिन का फ्रेंड शिन को बोलता है कि तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। फिर शिन वहाँ पे अकेला खड़ा होता है तो डोंग के दोस्त उसको बोलते हैं कि अब तुम जाओ, उससे बात करो और हम यहाँ पे सब देख लेंगे। फिर वो बोल रहा होता है कि यार मैं अकेले कैसे जाऊँ, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार तुम अब क्या कन्फेस करने भी ग्रुप में जाओगे। और फिर डोंग वहाँ से जा रहा होता है। फिर उसके बाद जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो शिन के दोनों दोस्तों को उल्लू बना रहे होते हैं, मतलब अपनी बातों में उलझाए रहते हैं। लेकिन शिन का दूसरा दोस्त जो रहता है वो कहता है कि यार मुझे नहीं लगता कि वो लड़की आने वाली है, तो हमें शिन के पास चलना चाहिए। फिर डोंग का दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम इन लोग को देखो, मैं डोंग को देख के आता हूँ। और फिर वो लगातार उसको मैसेज करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जब डोंग और शिन एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ी देर देखते ही रह जाते हैं। और वापस से डोंग चिल्ला के कहता है हे तुम। और आसपास के सभी लोग उसको देखने लगते हैं, जिस पे वो कहता है अरे मैं इसको बुला रहा था। और उसके बाद ढंग के सिट्टी पिट्टी गुम, उसके बाद वो उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है और तभी उसके पास उसका फ्रेंड आ जाता है। तो वो शिन को देखते हुए कहता है कि माई बडी लाइक्स यू। जिस पे शिन का रिएक्शन होता है बडी। और उधर उसका फ्रेंड अपनी तरफ से उंगली हटा के उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है जिस पे ड्वांग भी अपनी तरफ उंगली करके कहता है कि वो बडी मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम बडी है। अब ये सब देखने के बाद शिन कहता है कि नहीं मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो जा रहा होता है। तो डोंग उसको रोक रहा होता है। फिर उस पे शिन बोलता है कि अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारा नाम बडी है, अब तुम कह रहे हो तुम्हारा नाम डोंग है, तुम हो कौन। और इन सब की वजह से डोंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि हाँ मतलब मेरा नाम डोंग है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। जिस पे शिन बोलता है कि देखो तुमको जो भी कहना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके बाद डोंग अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोलता है कि देखो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा,
मैं तुम्हें चेज़ करूँगा, मैं तुम्हें विन करूँगा। मैं तुमसे कोई परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इस पे शिन बोलता है कि ठीक है, अब तुमने बता दिया ना, अब मुझे ये भी बताओ कि तुम ऐसा करोगे क्यों? जिस पे डुआंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो ये बोलता है क्योंकि तुम्हारी स्किन ना बहुत फेयर है। और इतना कहने के बाद डुआंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उसके दोस्त भी फुल उसका सपोर्ट करते हुए अपने दोनों ऐसा थंब दिखाते हुए उसको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। जिसके बाद वो आगे कंटिन्यू करता है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी नोज़, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे लेग्स। और ये सब सुनने के बाद शिन उसको एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन डुआंग बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आई लाइक यू, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाते हो, और जब भी आप गाते हो तो मैं अपने आप आपकी तरफ खींचा चला आता हूँ। अब ये सब सुनने के बाद शिन धीरे धीरे डुआंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है डुआंग धीरे धीरे पीछे हटता जाता है, और डुआंग गिरने ही वाला होता है कि शिन उसे पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ। और एकदम वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और फिर उसके बाद शिन कहता है ठीक है, गुड लक। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद डुआंग की जो हालत होती है, मतलब वो बेहोश होने वाला होता है, और उसके दोस्त उसको पकड़ते हैं और कहते हैं पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी से क्यों मर रहा है। और उसके बाद वो खूब ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि बहुत खुश होता है और बेहोश हो जाता है। और वापस से उसके दोस्त उसको संभालते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है ऑन बॉटम। एपिसोड की शुरुआत में हम डोंग को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं और एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं मर गया, और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं मरा हूँ। और उस टाइम पे भी डुआंग कुछ सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है, और तभी अचानक से चिल्लाता है कि मुझे मिल गया। और इसके दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या आइडिया है तुम्हें अब। जिस पे डुआंग बोलता है कि मेरे पास प्लान है किस तरह से मैं शिन को पटाऊंगा। और उसके बाद वो बता रहा होता है कि प्लान ए ये है कि मैं उसके पसंद के ढेर सारे स्नैक्स खरीदूंगा। और तभी बीच में उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसे क्या पसंद है। जिस पे वो बताता है कि लास्ट टाइम फेस्टिवल में मैंने देखा था कि वो क्या क्या खरीद रहा है, तो बस इस बार मैं वही सारे स्नैक्स उसको दूंगा। ये सुनने के बाद उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि और अगर तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया तो। जिस पे वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है। और प्लान बी उसका होता है कि वो शिन को डराएगा, और फिर डराने के बाद मैं उसे बचाऊंगा भी, और इस तरह से उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। तो उसके दोस्त बहुत ही अजीब तरह से उसे देख रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, उसका दोस्त बोल भी देता है कि तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा वियर्ड है। लेकिन डुआंग कहाँ किसी की सुनने वाला है। अब इसके बाद ये लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि घोस्ट बनेगा कौन। तो सबसे पहले तो डुआंग के जो दोनों दोस्त होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसके बाद डुआंग की तरफ देखते हैं। अब इस टाइम पे इतना क्योस हो रहा होता है कि वो तीनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम बनो, नहीं तुम बनो। और फिर एंड में ये होता है कि डुआंग और उसका दोस्त सेम टाइम पे उसके तीसरे दोस्त को देखते हैं, और वो कहता है कि मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना। और फिर वो ये सजेस्ट करता है कि डुआंग ये सब तुम्हारा प्लान है, तो तुम ही बनोगे। लेकिन डुआंग के दोस्तों को यकीन था कि उनका ये प्लान भी फेल होने वाला है। तो उसका एक दोस्त डुआंग से बोलता है कि अगर तुम्हारा ये प्लान फेल हुआ तो तुम क्या करोगे। तो डुआंग पहले से ही रेडी होता है कि इसके अलावा मेरे पास प्लान सी भी है। और प्लान सी ये है कि मैं उसे हर जगह दिखाई दूंगा, मतलब कि मैं बहुत सारे अपने स्टिकर्स निकाल के लगा दूंगा उसके आसपास चारों तरफ। अब उसके दोस्तों को ये सारे प्लान्स बहुत ही वियर्ड लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती निभाने के लिए और ये सब मज़े करने के लिए उसका साथ देते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग जाते हैं शॉपिंग करने, और वहाँ पे बहुत ढेर सारे स्नैक्स भर रहे होते हैं। और खूब सारा सामान खरीदने के बाद फिर कैफेटेरिया में वो लोग एक एक स्नैक पे नोट्स लगा रहे होते हैं। फिर सब करने के बाद दो अलग बैग्स में वो सारे स्नैक्स भरते हैं और उसके दोनों दोस्त लेकर जाने लगते हैं। तो डुआंग सोचता है कि अरे पर स्नैक्स तो मुझे लेके जाना था ना। फिर डुआंग दोनों बैग्स के साथ छुपकर उन लोगों का वेट कर रहा होता है, और उसके बाद शिन अपने दोनों दोस्तों के साथ आता है और डुआंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो शिन के दोस्त उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं वो देखो तुम्हारा लवर बॉय। शिन भी डुआंग को नोटिस तो कर लेता है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर शिन के दोस्त उसको रोकते हैं और कहते हैं सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है। तो डुआंग उसे बोलता है कि मैं बस 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे शिन थोड़ा अपनी सख्त इमेज मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो डोंग बोलता है ये सारे स्नैक्स आपके लिए हैं और आपके फेवरेट हैं, क्योंकि मैंने फेस्टिवल में देखा था आप ये सारी चीज़ें खा रहे थे। तो इस टाइम पे शिन थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दिखाता नहीं है और कहता है कि तुम ले जाओ, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसके जो दोनों दोस्त होते हैं उनमें से एक आगे आता है
और डुआंग के बैग में से एक चॉकलेट उठाता है। और इन सब के बाद भी डुआंग सिर्फ स्माइल कर रहा होता है शिन की तरफ देखते हुए। अब प्लान ए जब बुरी तरह से फेल हो गया है तो डुआंग प्रिपेयर कर रहा होता है प्लान बी के लिए। वो अपने रूम में अलग अलग तरह के गोस्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है। और उसका एक फ्रेंड में बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डुआंग उसे याद दिलाता है अपने प्लान बी के बारे में, जहाँ पर उसने बोला था कि मैं गोस्ट बनूंगा। तो पहले ऑप्शन में बोलता है कि क्या मैं ज़ॉम्बी बनूं? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं लगेगा। तो क्या मैं रैमफंग बन जाऊं? अरे नहीं, उसके लिए तो मास्टर आ जाएंगे और फिर मुझे मास्टर से कौन बचाएगा? फिर वो थक हार कर अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे ना वो क्यूट सा घोस्ट बनना है, मैं क्या बनूं? तो उसका दोस्त बोलता है कि एक काम करो, तुम चकी बन जाओ। अब ये सुनने के बाद डुआंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है हाँ चकी, मैं चकी बन जाता हूँ। फिर रात के टाइम पे डुआंग पूरी तरह से तैयार होता है चकी के कॉस्ट्यूम में, और साथ ही अपने दोनों दोस्तों के साथ। और वो लोग प्लान करते हैं कि जिस रोड से शिन आता है तुम उधर जाना और मैं इधर जाऊंगा, और फिर अलग अलग जा रहे होते हैं। लेकिन अब ये गलती हो जाती है, और वो ये कि डुआंग जिस तरफ गया होता है अपने दोस्त के साथ, शिन उस तरफ से नहीं आता है आज, और वो दूसरे रोड से आ रहा होता है। फिर जब डुआंग का फ्रेंड उसको पीछे से बुला रहा होता है तो डुआंग जब पलटता है और वो डर जाता है बहुत ज़्यादा, कहता है तुमने मुझे डरा दिया। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमसे तो मुझे डरना चाहिए। सच में ये सब के सब पागल है। अब उसके बाद उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है और वो उसे बोल रहा था कि इन दोनों में से कौन सी नाइफ़ लेनी है। फिर वो दोनों नाइफ़ लेके कह रहा था अब मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ क्या, अभी भी बैक ऑफ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब इस टाइम पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, हड़बड़ा जाता है कि पूछो मत। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि डुआंग जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। अब दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जिस तरफ से वो आ रहा होता है वहाँ पर लाइट्स फ्लिकर कर रही होती हैं। फिर शिन जब अपने हेडफोन्स हटाकर इधर उधर चारों तरफ देखता है तो उसे सामने डुआंग दिखता है चकी वाले पूरे कॉस्ट्यूम में। पर शिन पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। और फिर अचानक से डुआंग शिन के सामने आ जाता है और शिन एकदम ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत ज़ोर से डुआंग को पंच कर देता है। और पंच खाने के बाद डुआंग का सारा भूत उतर जाता है और वो बोलता है अरे ये मैं हूँ डुआंग। जिस पे शिन बोलता है कि तुम डुआंग हो, ये तो मत बोलो। और उसके बाद हम देखते हैं डुआंग को जो ये खड़े खड़े वहाँ पर ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। फिर सब कुछ इमेजिन करने के बाद डुआंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इस तरह से उसे डरा नहीं सकता हूँ वरना फिर वो मुझसे नफरत करने लगेगा। जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं लेकिन अभी तो तुमको बड़ा भूत बन के डराना था फिर बचाना था, अब क्या हुआ? तो डोंग कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर जिधर से वो जा रहा होता है वहाँ पे लोग डर कर चिल्ला रहे होते हैं। तो डोंग कह रहा था अरे मुझसे डरो मत, मैं डुआंग हूँ। और उसके दोनों दोस्त भी पीछे से कह रहे होते हैं अरे ये डुआंग है, मतलब इंसान है, भूत नहीं है। और ये सब शिन देख रहा होता है, मतलब शिन के सामने ही डुआंग का पोपट हो गया। और साथ ही इन लोग का प्लान बी भी फेल हो गया। लेकिन हमारा डुआंग हार नहीं मानता है। उसके बाद फिर रूम में हम उन तीनों को देखते हैं और वो लोग प्लान सी की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे ढेर सारे स्टिकर्स कट आउट डुआंग अपने फेस का निकाल रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो पूरे कैंपस में चारों तरफ अपने स्टिकर्स लगा रहा होता है। और उसके जस्ट बगल से शिन जाता है पर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तो डुआंग थोड़ा सा सैड हो जाता है कि मतलब इसने मुझे देखा भी नहीं। पीछे से शिन के दोस्त आ रहे होते हैं और वो डुआंग को फुल एकदम सपोर्ट करते हुए हाँ हाँ बिल्कुल लगे रहो। उसके बाद हम शिन को कैफेटेरिया में देखते हैं, वहाँ पे वो अमेरिकानो ऑर्डर करता है पर शेफ़ बोलता है कि है नहीं। और तभी नीचे से डुआंग बोलता है कि ये, मतलब वो देते हुए कहता है कि ये लो, और अपना स्टिकर उस पर लगा देता है। शिन जब लेता है कप तो वो स्टिकर निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम डुआंग और उसके दोस्तों को म्यूज़िक रूम में देखते हैं और वहाँ पे वो लोग सारे स्टिकर से एक बड़ा सा हार्ट बना रहे होते हैं। और तभी उन्हें लगता है कि कोई आ रहा है, तो डर कर वो लोग टेबल के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ पर शिन आता है। और फिर शिन वो स्टिकर्स को देखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पे हो। और उसके बाद इधर डुआंग के फ्रेंड डुआंग को धक्का देते हैं और वो बाहर आ जाता है। फिर शिन उससे कह रहा होता है कि तुम जो कर रहे हो ना उसकी वजह से पूरा कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हें पता है ना? और डुआंग एकदम प्यार से कहता है हाँ। फिर आगे शिन बोलता है कि इन सब को हटाओ और मुझे पता है तुम्हारे दोस्त भी यहीं हैं, कहाँ है वो? और यहाँ पर डुआंग अपना सारा सब कुछ ब्लेम जो है अपने दोस्तों पे डाल देता है, कहता है मैंने कहा था ना कि ये प्लान काम नहीं करेगा, अब तुम लोग कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। और उसके बाद उसके दोस्त भी बाहर आते हैं हंसते हुए और डुआंग को गाली दे रहे होते हैं। और ये सब कहने के बाद शिन वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद शिन के दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुमने ना हम लोग को क्यों फंसाया है इसमें। और ऐसा करते हुए लोग स्टिकर निकाल रहे होते हैं। फिर एक जगह पे देखते हैं कि स्टिकर्स कम है, जिस पे वो उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे स्टिकर नहीं लगाया था। तो वो तीनों आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, मैंने तो लगाया था, तुमने नहीं लगाया होगा। तो वो कहता नहीं नहीं, मैंने लगाया था, तुमने नहीं लगाया होगा। और ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद लड़ाई शांत होने के बाद
वो लोग स्टिकर्स को निकालते हैं। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जिसके दोस्त लोग उसको टीज़ कर रहे होते हैं स्टिकर्स को लेके। तो वो कहता है कि मैंने उन लोग को बोल दिया है, वो लोग स्टिकर्स निकाल देंगे। तो यहाँ पर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम इस वजह से लेट हो गए क्योंकि तुम उन लोगों से बात कर रहे थे, कहीं तुम उसको लेके अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? जिस पे शिन कहता है कि नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसके दोस्त लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि शिन थोड़ा सा बदला बदला सा बिहेव कर रहा है? जिस पे उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ, मुझे ना यकीन है कि अपना लवर बॉय इसको ले जाएगा, उसका चांस है। इधर हम डुआंग और उसके दोस्तों को देखते हैं। डुआंग बहुत ज़्यादा सैड होता है, एकदम गिव अप कर दिया होता है। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम ना ये प्लान्स छोड़कर उसको सीधे से अप्रोच करो। देखो, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम हैंडसम दिखते हो, और शिन को गाना पसंद है, तो क्या तुम गा सकते हो? और फिर पास में ही गिटार रखा होता है तो वो लोग उसे देते हैं। और जैसे ही डुआंग पहली बार गिटार बजाता है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि उसके प्लान्स ही ज़्यादा बेटर थे। इतना बेकार, इतना बेकार। लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसको सपोर्ट करते हुए बोलते हैं हाँ, एक बार और बजाओ, एक बार और। लेकिन जैसे ही वो बजाना शुरू करता है, उसका दोस्त रोकते हुए कहता है नहीं नहीं, बस बस हो गया, रहने दो। उसके बाद उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ड्राइंग में अच्छे हो, उसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है। तो डोंग बहुत प्यार से कहता है नहीं नहीं, मेरे पास एक और टैलेंट है, मैं एक और चीज़ में अच्छा हूँ। तो उसके दोस्त बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि हाँ, वो क्या है? तो कहता है मैं ना शिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसमें मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब ये जवाब सुनने के बाद उसके दोस्त लोग ना उसको देख रहे होते हैं कि मतलब ये पागल वागल है क्या? फिर उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि तुम ना शिन से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? जिस पे ट्वांग पहले तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो मुझे बहुत क्यूट लगता है, मुझे अच्छा लगता है बस उसे देखना, लाइक करना। जिस पे उसका दोस्त बोलता है कि लेकिन अगर कल को शिन ने तुम्हें मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? जिस पे डुआंग बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं सैड हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, मतलब मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा। और ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम बस यूं ही उसको अप्रोच कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा सीरियस हो। और हाँ, ये सारे प्लान्स छोड़ो और तुम उसको सीधे सीधे जाके अपनी फीलिंग्स बता दो, क्योंकि जो भी तुम्हारा तरीका है ना, वो एक तरह से स्टॉक करने का है, तुम उसे कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम उसे डायरेक्टली बोल दो। तो डॉन को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और इसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दोस्तों के जाने के बाद डोंग अपने रूम में होता है और रात का टाइम होता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो शिन को मिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं कैसे अप्रोच करूं। और फिर उसे आता है आइडिया और उसके बाद वो बेकिंग शुरू करता है। और वो बेक करते हुए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि मैं ना शिन के सामने कैसे बोलूँगा। फिर चॉकलेट के साथ वो सोच रहा होता है कि ऐसे कहूँगा, ये कहूँगा। और फिर जब वो अपनी चॉकलेट टेस्ट करता है तो फिर वो बहुत ही बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और कई बार ट्राई करता है और एंड तक अच्छी बन जाती है। डुआंग इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये देख के। फिर उसके बाद दूसरे दिन वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है कि ये ना मैंने खुद से बनाई है। और उसका एक दोस्त टीज़ करते हुए कहता है कि यार छी, कितनी गंदी बनी है, तुम ना ये शिन के पास मत लेके जाओ, हमें ही दे दो। जिस पर डुआंग कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डुआंग उस चॉकलेट बॉक्स के साथ शिन का वेट कर रहा होता है म्यूज़िक रूम के बाहर। और उसके बाद शिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर करके जा रहा होता है। लेकिन डुआंग भी ज़िद्दी, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे आपका 2 मिनट मिल सकता है प्लीज़? और इस पे विशिन बोलता है कि अगर तुम ये कोई ट्रिक कर रहे हो ना तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जिस पर डुआंग बैठ जाता है वहीं पे और कहता है इसको ना, मतलब मैंने पूरी रात प्रिपेयर किया है, खुद बेक किया है मैंने। लेकिन फिर विशन कहता है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो डुआंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपका यहीं पे वेट कर रहा हूँ, जब आपके पास टाइम हो तो आप आ जाना। तो यहाँ पर शिन के दोस्त उसको बोलते हैं कि वो इतना एफर्ट कर रहा है, तुम देख लो ना क्या कहना चाह रहा है, सुन लो। उसके बाद शिन के दोस्त डुआंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हें शिन को पटाना है तो उसके दोस्तों को भी पटाना होगा। जिस पे डुआंग कहता है कि अगली बार मैं पक्का आप लोग के लिए भी बेक करके ले आऊँगा। उसके बाद शिन बोलता है कि ठीक है, जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। और अपना बाकी सारा सामान अपने दोस्तों को देते हुए कहता है कि तुम लोग चलो प्रैक्टिस रूम में, मैं आता हूँ। और शिन के दोस्त भी डुआंग को फुल एकदम सपोर्ट करते हुए उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद डुआंग शिन को बोलता है कि मैं ना आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। जिस पे शिन बोलता है कि वो क्या है। जिस पे डुआंग बताता है कि इस बॉक्स में ना कुछ डार्क चॉकलेट्स हैं और कुछ वाइट चॉकलेट्स हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट मिली तो आप मुझसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने वाइट चॉकलेट चुनी तो मैं आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जैसे ही शिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है अलग अलग चॉकलेट्स की तरफ, तो डोंग का रिएक्शन देख रहा होता है और उसके बाद वो एक ग्रीन रैपर वाली चॉकलेट उठाता है और उसके अंदर वाइट चॉकलेट होती है। और उसको देखने के बाद शिन बोलता है ये लो वाइट,
अब बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है? जिस पे ड्वांग बहुत ही क्यूटली कहता है कि क्या मैं आपको आपको घर छोड़ सकता हूँ? जिस पे शिन बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे ना वॉक करना पसंद है। तो ड्वांग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। और इस तरह से तो हमें साथ में और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूछो मत। और आगे शिन बोलता है कि ठीक है, मेरी एक बार प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए फिर हम साथ में चल सकते हैं। तो ड्वांग बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उसके बाद हम उन दोनों को साथ में घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे ड्वांग एकदम शिन के पीछे पड़ा होता है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूँ, आपका गिटार उठा लूँ या आपके हेडफोन। तो शिन बोलता है कि नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ और बस तुम साथ में चलो। लेकिन ड्वांग से ना रहा नहीं जाता है, वो बार बार बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो शिन बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो। और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ड्वांग बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों हाथ उठाता है और शिन को प्रोटेक्ट करने लगता है, मतलब उसके हेड पे कवर करने लगता है एक तरह से। और शिन बस देख रहा होता है। उसका डोंग बोलता है कि देखो, 1 2 3 करके ना हम साथ में यहाँ से भागेंगे। लेकिन 1 2 3 करने के बाद भी डोंग ना आगे निकल जाता है, क्योंकि शिन वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वो भाग के पीछे आता है। और फिर उसके बाद दोनों बस स्टॉप पे बैठे होते हैं, लेकिन शिन जानबूझकर उन दोनों के बीच में अपना हेडफोन रख देता है। और उसके बाद डोंग अपने फ़ोन में एक सॉन्ग प्ले करता है कि मतलब जितना भी टाइम तुम्हें लेना है तुम ले लो, ऐसा करके। फिर थोड़ी देर के बाद शिन डुआंग को थोड़ा और अपने क्लोज खींच लेता है। और डुआंग शिन को सिर्फ देख रहा होता है। और ये सीन बहुत अच्छा है, मतलब बारिश हो रही है, दोनों साथ में बैठे हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग चल रहा है, लेकिन तभी बीच में आती है एक गाड़ी। और डोंग मना रहा होता है कि नहीं नहीं, यहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको। और जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस करती है, डोंग वापस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद डुआंग अपना सर ना वो शिन की तरफ ऐसे रखने जा रहा होता है, उसके शोल्डर पे। लेकिन शिन थोड़ा सा इधर हो जाता है। फिर वो वापस से दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर शिन उसको देखता है गुस्से में। फिर तीसरी बार करने से पहले ही शिन उसे ना अपना पंच दिखा रहा होता है। फिर वापस से डुआंग ना अपना प्यारा सा फेस बनाता है और उसको सॉरी बोल रहा होता है। उसके बाद जब बारिश रुक जाती है, फिर हम उन दोनों को शिन के बिल्डिंग के नीचे देखते हैं। तो शिन बोलता है मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करी, अब तुम जा सकते हो। जिस पे डुआंग बोलता है लेकिन क्या आप मुझे आईजी पे फॉलो कर लोगे? जिस पे शिन बोलता है एक ही रिक्वेस्ट करनी थी ना। तो डुआंग प्यारा सा फेस बनाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा से गेम खेल सकते हैं। लेकिन शिन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन डुआंग बार बार कहता है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़। शिन बोलता है नहीं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी डुआंग कहता है ये फाइनली मैंने ना अपने बॉयफ्रेंड का बिल्डिंग देख ली। जिसको कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड की। और उसके बाद डुआंग अपने रूम में आने के बाद वही सारे मोमेंट्स सोच रहा होता है, खूब ज़्यादा खुश होता है। और जो बस स्टॉप के पास वाला मोमेंट होता है जहाँ पे वो दोनों बैठे थे, उसको अपने ड्राइंग बुक में बना रहा होता है। फिर उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है। वो लोग बैठे होते हैं और उनके कोच पूछ रहे होते हैं किसी के बारे में। और ये सरप्राइज सच में बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पर कैमियो है नट का। और कोच उन्हें बोल रहे होते हैं कि आप फिर से लेट हो गए, चलिए ठीक है जाइए, सभी लोग प्रैक्टिस करिए। उसके बाद वो सब लोग वार्म अप कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और एक के बाद एक वो गोल मार रहे होते हैं। और वहीं पर शिन और उसके दोस्त बैठे होते हैं, और उसके दोस्त उससे बोल रहे थे कि अच्छा ये बताओ, कल तो तुम डुआंग के साथ घर गए थे, तो कैसा था सब कुछ? जिस पर शिन बोलता है हाँ गया था, तो इसका क्या मतलब है? तो उसके दोस्त उसको बोल रहे होते हैं कि इसका मतलब है तुम उसे पसंद करते हो। जिस पे वो बोलता है कि क्या मतलब, कुछ भी बात कर रहे हो तुम लोग। जिस पे उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा ठीक है, बॉयफ्रेंड तो नहीं पर फ्रेंड। जिस पे शिन बोलता है कि नहीं, मेरे लिए दोस्त सिर्फ दोस्त हैं, और मैं उन्हें कभी भी अप्रोच नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद उसके दोस्त लोग ना इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और कहते हैं इसका मतलब है कि सच में लवर बॉय का चांस है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर डोंग अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेके आ रहा होता है। और ये लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं यार ये कितना भारी सामान है, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, ये सब कह रहे होते हैं। तभी उसका जो दोस्त जिमी है वो बोलता है वो देखो शिन। और डोंग बिना सोचे समझे सारा सामान इन लोग के ऊपर थोप देता है एक तरह से, और पिलर के पीछे खड़ा होकर शिन को देखने लगता है। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो डुआंग को बुलाते हुए कहती है कि हाय, मेरा नाम एलिस है और मैं कुछ लोगों को ढूंढ रही हूँ जो डांस कर सकें, थोड़ा सा गाना गा सकें। जिस पे डुआंग बोलता है कि देखो, मैं हेल्प तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हें पता है जब भी मैं गाना गाता हूँ या डांस करता हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं मैं बहुत ही गंदा गाता हूँ। लेकिन मेरा फ्रेंड जिमी है ना, वो इन सब में अच्छा है, तो तुम उसके पास चली जाओ। जिस पे वो बोलती नहीं, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम देखो ना कितने क्यूट हो। जिस पे बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। जिस पे एलिस बोलती हाँ हाँ तुम हैंडसम हो, लेकिन प्लीज़ तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? और तुम सुनो, तुम परेशान मत हो, तुम ना अकेले नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढा है, वो देखो वो जो वो खड़ा है। और वो शिन की तरफ इशारा कर रही होती है। और जैसे ही डुआंग देखता है कि वो शिन है, वो बिना एक को सेकंड सोचे बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा। अब तक वो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन जैसे शिन को देखता तुरंत मान जाता है। जिस पे वो बोलती है कि पक्का ना, कहीं तुम बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? जिस पे बोलता है हाँ, हाँ, बिल्कुल। फिर शिन और उस सीनियर को बुलाती है और शिन उसको देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे जो सीनियर और वो एलिस होते हुए कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो दोनों एक ही टाइम पे बोलते हैं, जिसमें डोंग बोलता है हाँ, लेकिन शिन बोलता है नहीं। और डोंग मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है और सीनियर बोलते हैं अच्छा, अगर तुम लोग जानते हो तो अच्छा होगा प्रैक्टिस के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम डोंग को देखते हैं। वो प्रैक्टिस रूम में शिन का वेट कर रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है कि पता नहीं शिन आएगा कि नहीं आएगा। और तभी वहाँ पर शिन आता है और उसको देखने के बाद डोंग खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। जिस पर शिन बोलता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को सिर्फ मना करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद शिन डोंग को हटाता है और अंदर चला जाता है। और तभी वहाँ पर जो दो और पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी आते हैं और एलिस भी आती है। और एलिस ये देखकर खुश होती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम सब मुझे यहाँ पर मिल गए। अब उसके बाद एलिस इन सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रही होती है। तो सबसे पहले तो वो शिन से पूछती है कि तुम तो इन लोग को जानते ही होगे। इस पर शिन बोलता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तो वो बताती है कि अच्छा हाँ, तुम फिल्म को इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि तुम चैस से हो। अब बीच में उसकी बात काटते हुए फिल्म बोल देता है कि तो आप इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्यों लेके आई हैं? क्या परफॉर्मेंस जज होने वाली है? तो एलिस बोल रही होती है कि तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जिस पे फ़िल्म बोलता है कि मुझे तो लगा था आपने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके लुक्स अच्छे हैं, मतलब हैंडसम दिखता है ये। और फिर उसके साथ में जो लड़की होती है सोल, वो आगे ऐड करते हुए बोलती है कि तुमने फ्रेशी नाइट में परफॉर्म किया था क्योंकि ओम की जगह भर चुकी थी, मतलब हम उसे हायर नहीं कर पाए थे, इसलिए तुमने उसकी जगह पे काम किया था। तो इन लोगों की बातों से हमें समझ में आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं शिन को नीचा दिखा रहे थे। अब इस टाइम पे डोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग का क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो जो सोल होती है वो डोंग को भी बोलती है कि तुम तो ना गा सकते हो ना डांस कर सकते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें भी सिर्फ तुम्हारे लुक्स की वजह से तो नहीं लिया गया है? अब डोंग यहाँ पे एकदम रेडी था लड़ने के लिए, लेकिन शिन उसे रोकता है और बाकी लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं मना कर सकूँ। तभी फ़ीम फिर से बोलता है अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम अच्छा नहीं गाते हो तो अच्छी बात है। जिस पे शिन बोलता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरा मन बदल दिया क्योंकि अब मैं परफॉर्म करूँगा। और तभी एलिस कहती है कि ठीक है, हम लकी ड्रॉ निकालते हैं, मतलब जिसका नाम आएगा उसको दूसरे के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। और तभी फ़ीम कहता है कि मैं इसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। और तभी डुआंग कहता है कि पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं खुद तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। और तभी बीच में शिन बोलता है कि मैं ना एक ही शर्त पे काम करूँगा, जब मुझे इसका पार्टनर बनाया जाए, मतलब डुआंग का। और ये सुनने के बाद तो डुआंग एकदम पहले तो शॉक्ड होता है, फिर उसका इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर शिन से कहता है हाई फाई दो, हाई फाई। फिर उसके बाद वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें 2 गाने पे परफॉर्म करना है, एक तो सिंगिंग के लिए और दूसरा डांसिंग के लिए। फिर वही सब बात कर रहे होते हैं कि संडे को आकर प्रैक्टिस कर लेना। और शिन बोलता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। और बाकी जो दोनों हो रहते हैं वो कहते हैं हमें इतने ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से वो दोनों ही टीम एक दूसरे की बातों पे अग्री नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्योस हो रहे थे। जिस पर एलिस बोलती है कि आज सिर्फ तुम लोग इतना करो कि सॉन्ग चूज़ कर लो। और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ीम और सोल जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद डोंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था ना कि वो हवा में ऐसे हाथ पैर चला रहा होता है। और तभी शिन उसको पीछे से, मतलब उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ता है और अपने तरफ खींचता है। और उसके बाद वो दोनों एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एकदम एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर उसका शिन जो है उसको थोड़ा हटाते हुए कहता है कि ठीक है चलो हम खाना खाने चलते हैं। तो डोंग बोलता है फिर उसको जब अचानक से समझ में आता है कि मतलब शिन ने पूछा क्या है, तो कहता है क्या, मतलब तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए कह रहे हो? फिर उसके बाद शिन जाने लगता है तो डोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद हम उन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे टेबल पे बैठने के बाद डुआंग ना बहुत प्यार से शिन से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे एसी नहीं है तो कहीं तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही है? और तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है ऑर्डर लेने के लिए। तो शिन ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आप 2 प्लेट्स गार्लिक सूप विद राइस लेके आइए। अब ये सुनने के बाद डुआंग बहुत खुश हो रहा था। वो सोचता है कि इसने ना मेरे और अपने दोनों के लिए ऑर्डर किया है। तो वो शिन को बोलता भी है कि अरे तुमने मेरे लिए भी ऑर्डर किया? तो शिन उसका दिल तोड़ते हुए कहता है कि नहीं, ये दोनों प्लेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। तो डुआंग भी बोलता है आंटी 2 प्लेट मेरे लिए भी लेके आइए सेम। फिर उसके बाद जब आंटी चली जाती हैं तो शिन को ना गर्मी लग रही होती है और शिन भागता हुआ कार में जाता है और एक स्मॉल हैंड फैन लेके आता है। फिर शिन की तरफ हवा करते हुए बोलता है ये प्यार की हवा चल रही है। और शिन उठता है और जाता है पानी लेने के लिए। फिर वो 2 ग्लास निकालता है, उसमें आइस डालता है और पानी डाल रहा होता है। डोंग भी उसके पीछे पीछे गया रहता है। तो जब वो देखता तो कहता अच्छा, तो तुम 2 ग्लास अपने लिए पानी ले रहे हो?
और ऐसा कहकर ड्वांग अपने लिए पानी लेने जा रहा होता है। तो शिन बोलता है नहीं, इसमें से एक तुम्हारे लिए है। और ये सुनने के बाद तो ड्वांग इतना ज़्यादा खुश, फिर उसका शिन उसे बोलता है कि तुम वहाँ पे जाके वेट करो ना टेबल पे। जिस पे ड्वांग बोलता है नहीं नहीं, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। और उसके बाद वो दोनों ग्लासों को नीचे से पकड़ता है, जिसको ऊपर से शिन पकड़ा होता है। और इस टाइम पे शायद उन लोग का हार्ट टच होता है और आई कांटेक्ट होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। और ड्वांग थोड़ा और क्लोज आ रहा होता है शिन के। लेकिन शिन बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि ये इतना भारी नहीं है, मैं खुद ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं। तो ड्वांग शिन से पूछता है कि तुम तो मना करने आए थे, फिर तुमने अपना मूड क्यों चेंज कर दिया। जिस पे शिन बोलता है कि मैं उन्हें उन्हीं के गेम में हराना चाहता हूँ। और ड्वांग बोलता है मैं तुम्हारा इसमें पूरा सपोर्ट करूँगा। और ऐसे बात करते हुए वो शिन की तरफ बस देखे जा रहा होता है। तो शिन बोलता है कि तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो। जिस पे ड्वांग बोलता है तुम क्यूट हो, तुम प्यारे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। और फिर उसका चुप हो जाता है। फिर खुद ही बोलता है कि क्या तुम मेरे जवाब का वेट कर रहे हो। तो शिन बोलता है अगर तुम मुझे इसी तरह वेट कराए ना तो मैं यहाँ से उठ कर चला जाऊँगा। और उसके बाद ड्वांग बोलता है कि मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारा सपना सिंगर बनने का है। जिस पे शिन हाँ में सर हिलाता है। तो ड्वांग उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है और देख लेना तुम ज़रूर सिंगर बनोगे। और तभी आंटी खाना लेकर आ जाती हैं। और उसके बाद ड्वांग बहुत खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम पहली बार इस तरह से साथ में खाना खा रहे हैं। तो शिन बोलता है चुपचाप खाना खाओ। और तभी ड्वांग देखता है कि आंटी खड़ी हैं, तो वो उनको बोलता है कि आंटी आप जाओ, हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पे ना शिन उसको बोलता है कि तुम मुझे बार बार ना टर टर मत कहा करो। मतलब थाई में टर का मतलब होता है डियर या फिर डार्लिंग। तो यहाँ पे ड्वांग बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यही बुलाऊंगा क्योंकि तुम ऐसे कुछ मामूली इंसान थोड़ी ना हो, तुम मेरे लिए समवन स्पेशल हो। फिर खाने के बाद ड्वांग सोच रहा होता है कि वो शिन को ड्रॉप करेगा, लेकिन शिन जो है वो ऑलरेडी कैब बुला लेता है और चला जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं ड्वांग को क्लासरूम में। और वहाँ पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है कि कल ना हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, इतने करीब कि हम किस कर सकते थे। और वो इतना ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को ऐसे मारते हुए कहता है तुम लोग सुन भी रहे हो मेरी बात। जिस पर उसके दोस्त लोग बोलते हैं हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन तुम इन सब में ये मत भूल जाना कि हमें ये असाइनमेंट सबमिट करना है, समझे। और वैसे भी अगर हम लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनते रह गए ना तो तब तो गया, हम लोग का भी सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं उसके दोस्तों के साथ, जहाँ पे शिन बता रहा था क्या हुआ, बस हमने साथ में खाना खाया फिर मैं घर चला गया। मतलब दोनों के बताने के तरीके में भी कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर उसके दोस्त लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम सारी बात बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या ड्वांग तुम्हें घर छोड़ने गया था, क्या तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। तो शिन कहता है अगर तुम लोग को यही बात करनी है तो मैं चला जाऊँगा उठकर। और वो लोग चुप हो जाते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करने लगते हैं। और उस टाइम पे शिन उस बात को याद करने लगता है जो ड्वांग ने उससे पूछा था, सिंगर बनने वाली बात को। उसके बाद इन लोगों को हम म्यूज़िक रूम में देखते हैं, जहाँ पे शिन बता रहा होता है कि मैंने सॉन्ग चूज़ किया है नॉट द बेस्ट को। और बाकी सब एग्री करते हैं कि हाँ ये अच्छा सॉन्ग है। तो ड्वांग भी कहता है हाँ हाँ मुझे भी ये सॉन्ग पसंद है। और उसके बाद एलिस बोलती है कि ये सॉन्ग थोड़ा सा टफ है, जिस पर शिन बोलता है कि हाँ लेकिन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद एलिस ड्वांग को बोलती है कि तुम ना थोड़ा डांस करके दिखाओ। फिर उसके बाद जब ड्वांग डांस करता है ना तो वो बहुत बेकार होता है एक तरह से। और सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद एलिस बोलती है कि ड्वांग तुम सिंगिंग में तो अच्छे हो गई ना। जिस पर ड्वांग बोलता है कि अब आप क्या चाहती हैं कि मतलब मैं गाना गा के और बुरा बन जाऊँ। लेकिन ड्वांग जब गाना गाता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और शिन भी उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर टिन बोलता है गाना तो अच्छा है, और शिन क्या तुम डांस में सब संभाल लोगे। तो शिन बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। और ये सुनकर ड्वांग ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद हम रात में ड्वांग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो दो मार्कर लेकर खुद को और शिन को इमेजिन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी उसके इंस्टा पे शिन मैसेज करता है और ड्वांग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है, कहता है शिन ने मुझे मैसेज किया, बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। और उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि तुमने रिप्लाई किया। तो ड्वांग बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। जिस पर उसका एक फ्रेंड बोलता है जल्दी बोलो वरना कहीं वो अपना मन ना बदल ले। और उसके बाद ड्वांग इतना ज़्यादा मैसेज कर रहा होता है लेकिन शिन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर दूसरे दिन क्लास में उसका मुंह एकदम बहुत ज़्यादा उतरा रहता है, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक होने वाले थे और उसके पास कोई भी बहाना नहीं था कि वो शिन को देख पाए। और ऊपर से उसके दोस्त लोग पूछ रहे होते हैं कि तुमने बात करी शिन से। जिस पे वो कहता है हाँ कल पूरी रात हमने बात करी। जिस पे उसका दोस्त बोलता है ये बात सिर्फ 10% सच है। बस इसी तरह की छोटी मोटी टीजिंग चल रही होती है और ये सब बात कर रहे होते हैं वो लोग। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो डोंग इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि वो गिर रहा होता है। तो उसका दोस्त जिम्मे पकड़ते हुए कहता है कि तुम बात बात पे गिरते क्यों रहते हो।
तो डोंग बोलता है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते हो। और तभी वहाँ पे तोंग आता है और वो कहता है अरे लवर बॉय, तुम इतने सैड पपी जैसे क्यों लग रहे हो। और तभी पाई कहता है क्यों ना तुम शिन के दोस्त से ही उसके बारे में पूछो। तो डोंग ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है, वो अलग अलग तरीके से हाँ ऐसे से कर रहा होता है, लेकिन पूछ नहीं पाता है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम पूछो। अब जैसा ड्वांग वैसे उसके दोस्त, तो जैमी भी कुछ भी नहीं पूछ पा रहा होता है। जिस पे ड्वांग उसको मारते हुए कहता है कि आप पूछोगे भी। तो जिस पे जैमी उससे पूछता है कि इस टाइम पे शिन कहाँ पर होगा। जिस पे टोंग रिप्लाई करता है पता नहीं। और ये सुनने के बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में वापस जाने लगते हैं। लेकिन आगे टोंग बोलता है कि आज रात को हम लोग बाहर जाने वाले हैं जो PX का है। और ये सुनने के बाद वो तीनों वापस आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है फिर हम रात में मिलते हैं। और तभी डुआंग का एक दोस्त उससे पूछता है अरे ये तो पूछ लो किस टाइम। जिस पर डुआंग बोलता है हाँ हाँ किस टाइम। तो टोंग बोलता है 8 बजे। और ये सुनने के बाद वो वापस से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर रात के टाइम पे हम इन तीनों को देखते हैं उसी बार में। और वहाँ पर शिन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तो डोंग उसके पास जाकर कहता है कि क्या यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। जिस पे शिन बोलता है नहीं। लेकिन डोंग हिम्मत नहीं हारता है, वो कहता है तो क्या हम पास वाले टेबल पे बैठ सकते हैं। तो शिन बोलता है। और ये सुनने के बाद डोंग बोलता है अपने दोस्तों से कि मुझे पकड़ो मैं बेहोश होने वाला हूँ। उसने मुझे हाँ कहा। और फिर उसके बाद वो लोग स्टाफ से पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो स्टाफ बताता है नहीं वो रिजर्व्ड है। जिस पर जेमी सजेस्ट करता है कि हम ना PX से पूछते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है मैक्स की, मतलब जो PX है वो कोई और नहीं मैक्स है। और डोंग उनसे बोलता है कि क्या हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस पर वो बोलते हैं नहीं वो रिजर्व है। और इशारा करते हुए बताते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 टेबल अवेलेबल है। उसमें से एक टेबल शिन के पास वाली टेबल होती है। तो डोंग कहता है मैं वो वाली लूँगा। और जब तक वो लोग पलट के देखते हैं तब तक उस पर भी कोई आकर बैठ जाता है। तो एक्स बोलते हैं कि अब वो भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो बची है वो ले लो वरना कोई और उसे भी ले लेगा। फिर डुआंग और उसके दोस्त वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन डुआंग बहुत सैड होता है। तो उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि कम से कम तुम यहाँ से उसे देख तो पा रहे हो। और डुआंग ऐसे ही अपना मुंह लटका के बैठा होता है। और तभी वहाँ पर एलिस और टिन आते हैं। और उनको देखने के बाद डुआंग की आंखों में एक चमक आ जाती है, मतलब उसको फिर से एक आइडिया आता है। और वो एलिस से बोलता है कि क्या हम ब्रेक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ना सिंगिंग अच्छी है ना डांसिंग अच्छी है। जिस पे एलिस बोलती है कि करने को तो कर सकते हो लेकिन क्या तुम फ्री हो। तो बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जिस पे टिन बोलता है कि मैं शिन से बात करता हूँ। फिर दूसरे दिन हम डुआंग को देखते हैं जो म्यूज़िक रूम में वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर शिन आता है और उसको देखने के बाद डुआंग बोलता है कि मैंने तुम्हें ना बहुत मिस किया। लेकिन शिन कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी वहाँ पर फीम और सोल आ जाते हैं। फिर एलिस बताती है कि मैंने प्रोफेसर से बात करके ये जगह बुक कर ली है प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पे फीम बोलता है कि हम दोनों बिज़ी हैं। जिस पे टिन बोलते हैं कि अगर तुम लोगों की तैयारी अच्छी है तो प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टिन डुआंग और शिन से पूछता है। तो डुआंग बताता है कि मुझे डांस नहीं आता है। तो टिन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे करके दिखाओ, अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक डुआंग अपना हाथ शिन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है चलो हम दिखाते हैं। लेकिन शिन उसके हाथ को इग्नोर कर देता है। फिर जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तो डुआंग बहुत ही गंदे तरीके से डांस करता है। तो एलिस बोलती है बस करो रहने दो, अब ये बताओ हमारे पास कितना टाइम है। तो टिन बोलता है अगले सेमेस्टर तक का। जिस पे वो शिन से बोलती है कि शिन तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं बस हफ्ते में 3 दिन आ जाओ प्रैक्टिस पे। फिर फीम बोलता है कि हमें आज सच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। और आगे वो बोलता है कि क्या सेरेमनी पे हम दोनों पहले परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिन बोलता है ठीक है मैं हफ्ते में 3 दिन मैनेज कर लूँगा। फिर टिन बोलता है तो क्या हम आज से ही स्टार्ट करें। जिस पे एलिस उसे बोलती है कि हमें कुछ काम है। और शिन और डुआंग को बोलती है तुम लोग अकेले मैनेज कर लो। और फिर शिन जो है वो रेस्ट रूम यूज़ करने चला जाता है। और उसके जाने के बाद एलिस डुआंग से बोल रही होती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर इतना गंदा डांस किया है। जिस पे डुआंग एकदम साफ बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो एलिस बोलती है कि देखो जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर कई लोगों ने ट्राई मारा शिन को जीतने का, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं कि अब तुम्हारा क्या होता है। और उसको बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद डुआंग थोड़ा सैड हो जाता है और वहीं लेट जाता है। और तभी शिन आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। तो डुआंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता मैं परेशान हूँ। जिस पे शिन बोलता है कि अभी तक तो तुम ठीक थे लेकिन बताओ अभी क्या हुआ। जिस पे डुआंग बोलता है मैं तो ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए वरीड हो। तो शिन बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तो डुआंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने मेरे बारे में पूछा, मेरे लिए यही बहुत है। और ऐसे ही वो सैड होता है। फिर उसके बाद शिन अपना फ़ोन निकालता है और डुआंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। और वो होता है कि शिन ने तुम्हें IG पे फॉलो बैक दिया है।
और इसके बाद तो डोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी शिन बोलता है कि सिर्फ काम की बातें करोगे तुम मुझसे। फिर प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद रात में डोंग सोच रहा होता है कि मैं किस बहाने से इसके साथ जाऊं। तो वो शिन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं या फिर तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करने चलोगे। तो शिन बोलता है तुम फालतू की बातें मत करो, मैंने अपनी राइड बुक कर ली है और तुम भी अपने लिए कैब बुक कर लो और जाओ। तो डोंग गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी इमोजीज भेजूंगा। और वो इंस्टा पे बहुत सारा हार्ट वाली इमोजी भेजने लगता है। और इस बात से शिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो डोंग वहीं पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर जैमी आता है और वो डोंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। तो डोंग बोलता है कि एलिस बोल रही थी कि शिन का दिल जीतना मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। जिस पे जैमी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस बारे में पहले से जानते हो। जिस पे डोंग उसे बताता है कि आज शिन ने मुझे आईजी पे फॉलो बैक किया, लेकिन उसने ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ काम की बात के लिए मैसेज करना। तो जेमी उसे समझाते हुए कहता है कि देखो तुम ऐसे समझो कि तुम एक शिप पे हो और वो शिप डूबने वाली है, तो ये बेहतर होगा जितने जल्दी तुम उस शिप से कूद जाओ। लेकिन डुआंग को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं, तो वो कहता है मैं तो अभी ज़मीन पे हूँ, मुझे क्यों तैरना सीखना होगा और मुझे तो तैरना आता है। तो जेमी भी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके अगले दिन हम डुआंग को एक शॉप पे देखते हैं, कैमरे की शॉप पे। और फिर तभी वो किसी से टकराता है और वो कोई और नहीं शिन होता है। और जब वो पीछे से शिन का फेस देखता है तो कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और शिन भी उससे यही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कैमरा और फोटोग्राफी फील्ड में, क्या तुम्हें भी फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। तो डोंग एक बार को हाँ और एक बार को ना में सर हिलाता है। और उसके बाद शिन उसके हाथ में जो फ़िल्म रहती है उसको देखते हुए कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में फ़िल्म है वो वार्म टोन के लिए है। और तभी डोंग खुद को पिंच करता है और कहता है क्या मतलब ये सपना नहीं है, तुम सच में मेरे सामने हो। और शिन उसका ये रिएक्शन देख के कहता है अगर तुमको ऐसी फालतू की चीज़ें करनी है ना तो मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। लेकिन डोंग बोलता है नहीं 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 सॉरी सॉरी, अच्छा ये बताओ क्या तुम यहाँ अकेले आए हो। तो शिन अपने अगल बगल देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे कोई और दिख रहा है। और फिर डोंग खुश होकर कहता है कि मैं भी यहाँ अकेले आया हूँ। और फिर नेक्स्ट मोमेंट वो एकदम सीरियस होकर कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने चलोगे। और शिन बिना कुछ बोले वहाँ से जा रहा होता है। तो डोंग उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बोला ना तो मैं इसका जवाब हाँ मिलूंगा। जिस पर शिन बोलता है कि फालतू की हरकतें करना बंद करो और वैसे भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को टेम्पल्स में देखते हैं अलग अलग जगह पे फोटोग्राफी करते हुए। शिन जो है जगह की फ़ोटो ले रहा होता है और डुआंग उसकी। फिर जब वो लोग खाने गए होते हैं तो वहाँ पर दो सेपरेट जगह होती है और डुआंग चुपके से शिन के ऑर्डर का फ़ोटो ले रहा होता है। लेकिन शिन पकड़ लेता है। फिर उसके बाद डुआंग बोलता है कि मैं यहाँ कभी भी पहले नहीं आया, मतलब इस जगह नहीं आया हूँ। फिर डुआंग सेम वही चीज़ ऑर्डर करता है जो शिन ऑर्डर किया होता है। और उसके बाद शिन उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं साथ में बता देता हूँ हमें क्या चाहिए। तो डुआंग यहाँ भी खुश होकर कहता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रखना चाह रहे हो। शिन कहता है कि जाओ ठीक है, तुम्हें जो करना है खुद करो। फिर उन लोग का ऑर्डर आता है और वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन डुआंग बीच वाले बोर्ड को हटाकर शिन को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो शिन को देखता है वो वापस से बोर्ड लगा देता है, लेकिन फिर वापस से हटाकर देख रहा होता है। लेकिन शिन बोर्ड वापस से लगा देता है। फिर बाहर आने के बाद डुआंग शिन से बोल रहा होता है कि तुम जब नूडल्स खा रहे थे ना तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जिस पर शिन कहता है इस तरह से मुझे कॉम्प्लीमेंट करना बंद करो। लेकिन डुआंग आगे बोलता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। जिससे शिन बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो डुआंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए, मैं सच में गाने को लेके सीरियस हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को तुमको मेरी वजह से एम्बेरसमेंट हो या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँ। तो शिन डुआंग को इस तरह से देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे घर आकर प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो डुआंग की आंखों में वापस से चमक आ जाती है और वो कहता है क्या क्या तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।